नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं खबरों का और इस वक्त बड़ी खबर। जी हां, रूस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये हमला रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ है। इस हमले में फायरिंग के बाद ब्लास्ट भी हुआ, जिसके बाद मॉल के कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई। इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ये संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दें, 100 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल भी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों हमलावर सेना की वर्दी में थे। इस बीच आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ने ली है। मॉस्को टाइम्स ने यह दावा किया है कि टेलीग्राम पर उन्हें यह जानकारी मिली है। तो मॉस्को में आतंकी हमला हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ा हमला। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अभी तक 60 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, क्रोकस हॉल जो कि कॉन्सर्ट हॉल था मॉल के अंदर, यहां पर कॉन्सर्ट चल रहा था। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद थे, इकट्ठा थे, और इसी दौरान 5 आतंकी अंदर दाखिल हुए और ये सभी आतंकी सेना के जवान की वर्दी में थे और इन्होंने अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग लगातार की इन्होंने, जिसके बाद यहां लाशें बिछ गई और उसके बाद फायरिंग के बाद आग लग गई। आग के बाद ब्लास्ट हुआ, जिससे ये घटना और ज्यादा भयानक हो गई। पूरी बिल्डिंग में आग लगी, जिसकी तस्वीरें दूर दूर से देखी जा सकती थी। तो ये बड़ी घटना, बड़ा आतंकी हमला मॉस्को में हुआ है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनाव जीते थे। इस चुनाव को जीतने की खुशी भी शायद वो नहीं मना पाए हों और उसके बाद ये आतंकी हमला हुआ है। जबकि आशंका ये जताई जा रही थी, अमेरिका ने ये चेतावनी दी थी, आशंका जताई थी कि चुनाव के दौरान हमले हो सकते हैं, आतंकी हमले हो सकते हैं। लेकिन चुनाव ठीक ठाक निकल गया, व्लादिमीर पुतिन जीत गए और उसके बाद ये आतंकी हमला हुआ है। क्या मायने हैं इस बड़े आतंकी हमले के? 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह की हमले की निंदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। एक घनिष्ठ मित्र, एक सबसे अच्छे मित्र के रूप में भारत हमेशा से रूस के साथ खड़ा रहा है और आज भी उन्होंने यही किया। उन्होंने निंदा की, कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने ये बयान एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत इस समय रूस के साथ खड़ा है। और उधर मॉस्को के क्रोकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल में हुई गोलीबारी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा है कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। भारत हमेशा से रूस का घनिष्ठ मित्र रहा है। दोनों देशों ने कई मुश्किल दौर में एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे का हाथ थामे रखा है और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी परंपरा को निभाया है। एक बड़ी खबर, बड़ा आतंकी हमला मॉस्को में। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है। 2 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, बावजूद इसके युद्ध भी नहीं रुक रहा है। चारों तरफ लाशें नजर आती हैं। अगर कहा जाए दोनों ही देशों का हाल, तो अब जो इमारतें थी वो ढह चुकी हैं। यहाँ के आधी आबादी है वो अब खत्म हो चुकी है, अगर यूक्रेन की बात करें तो। बावजूद इसके लगातार यहाँ पर हमले हुए, दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर रहे और आज ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस दौरान एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन का बचाव किया है और ये बयान जारी किया है कि यूक्रेन का इस आतंकी हमले से कोई लेना देना नहीं है। आखिर अमेरिका ने ये बयान क्यों जारी किया? इस आतंकी हमले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये सब जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम अपने विशेषज्ञ से जुड़ेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार एसडी मुनि, और उनसे बात करेंगे। मुनि जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जी नमस्कार। इस हमले को किस तरह आप देखते हैं? इस हमले के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं मुनि जी? देखिए, आमतौर से अगर सोचें तो 2 ऐसे सोर्सेज हैं जिन्होंने ये हमला कराने की कोशिश की है। एक तो यूक्रेन है जिसके साथ रूस की लड़ाई चल रही है और ख़ास तौर से हमला होने के 1-2 दिन पहले ही रूस ने उनके एनर्जी सोर्सेज पे बहुत बड़ा अटैक किया है और उनको क्रिपल करने की कोशिश की है।
और दूसरा जो पुतिन के ओपोनेंट्स हैं बहुत सारे, जो बहुत दुखी हैं कि पुतिन फिर जीत गए हैं और वापस हम्म, अध्यक्ष बने रहेंगे वहां पर। अब उन दोनों में से किसी ने आईएसआई खोरस्तानी ग्रुप जो है उसको शायद एंगेज किया है, नहीं किया है। आईएसआई खालिस्तानी का सीधा संपर्क रूस पे हमला करने की बात हम्म, जरा कम लॉजिकल है, ज्यादा लॉजिकल नहीं है। हम्म, अमेरिका, और इसमें अमेरिका ने जो यूक्रेन का बचाव किया है या डिफेंस दिया है कि यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, कहा कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम्म, तो जिसका भी लेना देना होगा वो ये कहेगा नहीं कि हमारा उसमें लेना देना है। लेकिन यही दो बड़े सोर्सेज हैं, इन्वेस्टिगेशंस वहां चल रहे हैं। हम लोग बहुत फर्मली कुछ नहीं बता सकते हैं जी जब तक कि इन्वेस्टिगेशंस पूरी रिपोर्ट्स नहीं लाए। बिल्कुल। रूस की जांच एजेंसी मौके पर है और लगातार जांच चल रही है और हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन मुनीष जी, जानना चाहेंगे, अमेरिका ने बहुत जल्दीबाजी में ये बयान दिया कि यूक्रेन का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। इस जल्दीबाजी, इस क्लीन चीट के पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, उसकी वजह है कि देखिए यूक्रेन अब इस स्थिति में पहुंच गया है जो वो जहां वो रूस से लड़ाई लड़ नहीं सकता है। हम्म, इसीलिए देखिए कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए, हम्म, ये अनइक्वल वॉर शुरू करने के लिए, अनइक्वल वॉर हो रही है अब। हम्म, जैसे अमेरिका पर भी जो 9/11 का झगड़ा हुआ था, अटैक हुए थे, वो अटैक एक तरह से अनइक्वल वॉर भी था वो भी। तो ये क्वाइट पॉसिबल है, संभव है हम्म, कि यूक्रेन अब अपनी सीधी लड़ाई को इनडायरेक्ट लड़ाई थ्रू टेररिस्ट और इस तरह के एक्शन से शुरू करे। और ये काम यूक्रेन ने पहले भी किया है। यूक्रेन ने पहले भी हम्म, रूस के जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अटैक किया है, ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया है। तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हम। देखिए फॉर्मली हम नहीं कह सकते। हम्म, अमेरिका ये भी कह रहा है, दावा कर रहा है कि उन्होंने रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत दिन पहले 7 मार्च को अलर्ट कर दिया था कि वहां कोई हमला होने वाला है, इलेक्शन के दौरान हमला होने वाला है। और ये भी बात सही है कि अमेरिका में जो अभी जिस ढंग की व्यवस्था है हम्म, वो पुतिन को नहीं चाहते हैं। पुतिन के साथ उनका बहुत विरोध है, हम्म, बहुत अनबन है, और ये बात भी उसमें सही है। तो जैसा मैंने दुबा पहले कहा आपसे हम्म, कि मेरे हिसाब से या तो यूक्रेन इसके पीछे है, हम्म, या जो रूस में पुतिन के ओपोनेंट्स हैं हम्म, वो उनके पीछे है। लेकिन ये सब इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। अमेरिका ने भी अगर कहीं पर सिंपैथी दिखानी है यूक्रेन के साथ या उन लोगों के साथ जो पुतिन के खिलाफत कर रहे हैं, सीआईए तो बहुत काम कर सकती है, इंटेलिजेंस एजेंसी सभी जगह की सभी तरह के काम करती है। तो रूल आउट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्मली कहना भी गलत होगा कि यही एक सोर्स है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ हो। बिल्कुल। मुनीर जी, सवाल ये भी उठता है कि जितने भी विकसित देश हैं, कई जगहों पर, अमेरिका में भी आतंकी हमले हुए और अब रूस में हम देख रहे हैं। सवाल ये होता है कि इंटेलिजेंस, हम भारत में अगर हमला होता है तो हम सवाल उठाते हैं, ऐसे में बड़े विकसित देशों में भी इंटेलिजेंस का ये बड़ा फेल्योर नजर आता है। देखिए इंटेलिजेंस का बड़ा नाम है, वो कई बार अन इंटेलिजेंस होती है। हम्म, और उसमें जिस तरह के लोग शामिल होते हैं, कई सारे लोग कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हम्म, कई सारे लोग बिक जाते हैं, और कई बार सतही इंटेलिजेंस भी करते हैं। हम्म, तो ऐसी गलतियां तो हर एक इंटेलिजेंस में होती है, चाहे वो बड़ी शक्ति हो चाहे कम शक्ति हो। चीन तक में भी होती है, रूस में भी हुई है, अमेरिका में हुई है, यूरोप में बहुत बार ऐसा होता है। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस की इंटेलिजेंस तो परफेक्ट है, कुछ भी नहीं होने देगी। जी ऐसा नहीं है। बिल्कुल। अभी भी अमेरिका में इंटेलिजेंस है, हर दूसरे तीसरे रोज शूट आउट होता है वहां पर, लोग मारे जाते हैं बिना मतलब के। हम्म, यानी लूप होल्स हर जगह हैं। मुनीष जी, जानना चाहेंगे, क्या स्पेसिफिक पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट करने के लिए ये हमला किया गया है, या कुछ इस तरह की भी बातें सामने आ सकती हैं? नहीं, देखिए इसमें कोई सीधा अ, अमेरिका का सीधा हाथ होना या चीन का सीधा हाथ होना ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं मेरी मेरी समझ जो है अभी तक वो इन्हीं दो बातों पर टिकी हुई है कि या तो पुतिन के ओपोनेंट्स हैं
जो बिल्कुल डेस्परेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने आईएसआईएस वालों को हायर किया हो, और ये आईएसआईएस वाले तो पैसा लेके कुछ भी करने को तैयार है। यही नहीं, मैं समझता हूँ दुनिया में जो जहाँ टेररिस्ट है, और आईएसआईएस खोरस्तान का जो बेस है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमाओं के आसपास है। और ये भी आपको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ये लोग पैसे के लिए कहीं भी किसी को भी मारने को तैयार हैं। ये मर्सिनरीज हैं, इनका कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस है नहीं, चाहे वो आइडियोलॉजी से उसको कवर करना चाहते हो। तो कुछ भी हो सकता है कि जैसा मैं कह रहा हूं कि या तो यूक्रेन वालों ने उनको हायर किया है, या पुतिन के जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने उसको हायर किया है, लेकिन किसी ने उनको हायर किया है। मैं उन्हीं की तरफ से सीधा अटैक मेरी समझ में नहीं आता। सीधा अटैक अगर नहीं हो सकता, जैसा कि आपने कहा कि दो बिंदु हो सकते हैं, या यूक्रेन ने किया हो या फिर जो विरोधी हैं पुतिन के, वो कर सकते हैं। अगर पुतिन के विरोधी हैं तो क्या वो देश के अंदर हैं या फिर किसी और देश की बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है, प्लान वे में किया गया है? क्योंकि अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव के दौरान ही आतंकी हमले हो सकते हैं, तब नहीं हुए, लेकिन इस वक्त हुए, तो क्या ये भी आशंका जाहिर की जा सकती है? ये दोनों संभावनाएं हैं। पुतिन के विरोधी रूस के अंदर भी है, पुतिन के विरोधी उनके कॉन्टेक्ट्स, और वो स्वयं भी बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, यूक्रेन में भी होंगे, और जगह भी होंगे। दोनों जगह ये संभावना है कि वो कहीं से भी हो सकते हैं। और जो मोडस ऑपरेंडी है उसके लिए मैं समझता हूँ अभी हमको वेट करना चाहिए। रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है वहां की, वो पता लगाएगी, कुछ न कुछ निकाल के उसमें से साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन रूस में पुतिन के विरोधी तो सभी जगह फैले हुए हैं। बिल्कुल, यानी रूस के विरोधी और खासकर पुतिन के विरोधी, चाहे देश के अंदर हो या बाहर हो, हर जगह है। आशंका जताई जा रही है कि कोई भी संभावना हो सकती है। अगर यूक्रेन वाले मुद्दे पर अगर बात करें, यूक्रेन पहले ही मुसीबतों में है, क्योंकि उसके जितने लगातार हमले हो रहे, कोई एक ऐसा दिन नहीं बचता है जब हमला ना हो, और लाशें चारों तरफ बिछी हुई नजर आती हैं। यूक्रेन में आधी आबादी लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में ये आतंकी हमला करके अगर यूक्रेन की तरफ से ये कदम उठाया गया है, तो क्या क्या पा लेना चाहता है यूक्रेन? यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम देखते नहीं है कि पाकिस्तान जो सीधी सादी लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए टेररिस्ट को इस्तेमाल करता है। जी। और यूक्रेन को भी ये समझ में आ गया है कि वो सीधी लड़ाई रूस से नहीं लड़ सकता है। उन्होंने कोशिश की, पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है, कोशिश की, लेकिन अब अगर ये समझ में आ गया है तो किस तरह से अपने आप को साबित करने के लिए जेलेंस्की जो है वो नए नए तरीके निकालने की कोशिश करेंगे। और उसमें से एक तरीका सीधा है कि टेररिस्ट को इस्तेमाल किया जाए। ये टेररिज्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक किया है, क्योंकि हम लोग टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे कहीं पर भी हो। तो इस माने में टेररिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। बात सीधी ये है कि कोई न कोई ऐसा साधन है। और यूक्रेन, जैसा मैंने कहा कि चूंकि वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लड़ाई अब नहीं लड़ सकता है, ये बात बहुत साफ है। इसलिए अनकन्वेंशनल लड़ाई का एक फ्रंट टेररिज्म के नाम से खोला गया है। और अगर ये बात है तो हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में भी ऐसे कुछ अटैक और हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी रूस शांत नहीं बैठने वाला है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत में ही पुतिन ने साफ कर दिया था कि जो भी उनके विरोध में आएगा, जो भी उनके बीच में आएगा, वो उसे भी नेस्त नाबूद कर देंगे। और अब आतंकी हमला, तो क्या पुतिन शांत बैठने वाले? बिल्कुल नहीं बैठेंगे मुनि जी। नहीं, पुतिन शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन टेररिज्म को कन्वेंशनल लड़ाई से, मिलिट्री से, न्यूक्लियर बॉम्ब से, मिसाइल से नहीं खत्म किया जा सकता। जी। टेररिज्म को लड़ने के तरीके नए होते हैं, और उसमें रूस कितना माहिर है वो तो इसी बात से साबित होता है कि टेररिज्म का अटैक हो गया। तो इसका माने है कि इस क्षेत्र में रूस की भी अपनी कमजोरियां हैं। वो चाहे कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं से टेररिस्ट का अटैक होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी चाहे देश कितना भी बड़ा हो,
लेकिन वहाँ भी कमजोरियां होती हैं और ये कमजोरी अमेरिका में भी नजर आई है। अगर देखा जाए तो जितने भी विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ते हैं। रूस भी कहीं ना कहीं कमजोर तो पड़ा है। 2 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। मुनि जी, क्या आप समझते हैं कि इस आतंकी हमले को इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा और दूसरे देशों और खासकर पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय, उन पर भी असर पड़ेगा इस आतंकी हमले का? नहीं नहीं, ये रूस की जो लड़ाई है यूक्रेन के साथ, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अगर इस तरह के आतंकी हमले रूस में बराबर होते रहेंगे, ये बहुत बड़ा हमला है, उससे पुतिन की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कमजोर होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लोगों की ये राय होगी, जैसे आपने भी सही मायने में कहा है कि ये सरकार जो लोगों को बचा नहीं सकती, वो सरकार कैसी रहेगी। तो इसीलिए अगर इस तरह के हमलों का सीधा जवाब पुतिन नहीं दे या रूस नहीं दे, तो पुतिन की क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी उसके अपने देश में जरूर जरूर कम होगी, इरोड होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये परिणाम जरूर है। लेकिन अगर ये सोची समझी प्लानिंग के साथ यूक्रेन ने किया है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये आखिरी हमला नहीं होगा, इसके बाद भी होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल। अगर ये सोची समझी साजिश है, प्लान वे में किया गया है, तो ये आपने कहा कि ये पहला हमला नहीं होगा, लेकिन रूस इसके बाद आखिरी क्या नहीं करेगा? होगी। जी, ये इससे पहले आखिर भी जी। अटैक हुए हैं रूस में, टेररिस्ट अटैक पहले भी हुए हैं, 2004 में भी हुए हैं। हाँ, ये आखिरी नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। अगर ये माना जाए कि यूक्रेन भी शांत नहीं बैठने वाला है, अगर उसकी तरफ से भी ये हमला किया गया है या फिर कुछ और विरोधी भी हो सकते हैं, इसके बाद अब रूस का, पुतिन का अगला कदम क्या होगा? नहीं नहीं, पुतिन ने अभी कल परसों ही तो बहुत बड़ा अटैक उनके एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स में किया है। पुतिन की जो स्ट्रेटेजी शुरू से है, वो यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने की नहीं है, धीरे धीरे उसको क्रिपल करने की है। जी। और वो क्रिपल करने की स्ट्रेटेजी उनकी सक्सेसफुल रही है। अभी तक 2 साल में उन्होंने यूक्रेन को इस हालत में ला दिया है कि न तो यूक्रेन लड़ाई लड़ सकता है, न यूक्रेन को मदद देने वाले हम्म। यूरोप और अमेरिका भी ये समझ में आ गए हैं कि यूक्रेन के माध्यम से वो रूस को कमजोर नहीं बना सकते। ये दो बातें बिल्कुल साफ है। इसीलिए अब देखिए, पाकिस्तान की मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में बैठे बात कर रहे हैं। बालाकोट के बाद में हम लोगों ने समझा था कि सारे टेररिस्ट अटैक्स खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान से, नहीं हुए। तो जो भी कमजोर देश होता है, जो भी छोटा देश होता है, उसके पास यही इस तरह के ही साधन होते हैं। और जो जिस जिस देश को समझ में नहीं आता कि वस्तु स्थिति से कैसे समझौता किया जाए और लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, वो इसी तरह के काम करेंगे। तो यूक्रेन भी इसी तरह का काम कर सकता है, क्योंकि जेलेंस्की जैसे लोग ये नहीं मानेंगे कि अब हमें, क्योंकि रूस बार बार कह रहा है, जेलेंस्की किससे कह रहा है कि आप आओ नेगोशिएट करो। जेलेंस्की कह रहा है जब तक आप इन हमारे इलाकों को छोड़ेंगे नहीं, हम आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये उलझा हुआ है मामला। और इस उलझे हुए मामले में कहीं न कहीं किसी न किसी को रैशनली सोचना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं कम दिखाई देती है इस वक्त। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, यूक्रेन ना पीछे मुड़ने को तैयार है, ना झुकने को तैयार है, वो टूट जाने को तैयार है और यही वजह है कि वो लगातार हमले कर रहा है। और आशंका यही जताई जा रही है कि ये यूक्रेन की तरफ से हमला हो सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल, क्योंकि अमेरिका ने भी बयान जारी किया है, यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि इस आतंकी हमले में उसका कोई हाथ नहीं है, तो देखने वाली बात यह है कि रूसी जांच एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें क्या निकल कर आता है। ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि वो रूस के साथ है, वो मित्र देश है और रूस के साथ है। मुनि जी, एक बहुत बड़ा इस वक्त अगर देखें माहौल है रूस को लेकर के, उसके ज़्यादातर विरोधी नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत का मित्र होना और सहयोग करना एक मित्र देश के लिए बहुत बड़ा सहयोग है इस वक्त। नहीं, सहयोग भी है। रूस के बहुत लोग विरोधी भी हैं, बहुत लोग समर्थक भी हैं। अभी आपने देखा ना, यूनाइटेड नेशंस में जो सीज फायर इजराइल के लिए जो रिजोल्यूशन अमेरिका लाया था, उसमें रूस और चीन के साथ अर्जेंटीना ने भी सपोर्ट किया। एक और कंट्री है जिसने एब्सटेन भी किया।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन चल रहा है, और उसमें चीन और रूस दोनों मिलकर अपनी कोई न कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। हमारे हमारे लिए रूस के साथ बायलेटरल, द्विपक्षीय संबंध हमेशा मधुर रहे हैं, आवश्यक रहे हैं, और भारत ने इस बात का साफ संकेत दिया हुआ है कि हम अपने संबंधों को रूस से किसी ही हद में, किसी स्थिति में कम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीकरण के इस माहौल में एक बड़ा आतंकी हमला रूस पर, और रूस शांत बैठने वाला नहीं है। फिलहाल तो जांच चल रही है कि आतंकी हमला कहां से हुआ है और किसकी तरफ से ये साजिश की गई है। क्या ये पुतिन के खिलाफ है या रूस के खिलाफ यूक्रेन ने ये साजिश रची है, और रूस शांत नहीं बैठेगा, इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी करेगा। ये देखने वाली बात होगी कि जवाबी कार्रवाई क्या होती है। लेकिन भारत ने फिर से एक मित्र देश की जिम्मेदारी निभाई है। शुक्रिया मुनीष जी इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो मॉस्को आतंकी हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्मी ने कहा है कि इस हमले का यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। एक पत्रकार के सवाल पर जॉन किर्मी ने ये जवाब दिया है। Attack on Moscow. I know you're still gathering information, but do you have any sense whether this could be linked at all to the conflict in Ukraine? There is no indication at this time that Ukraine or Ukrainians were involved in the shooting. But again, this just broke. We're taking a look at it, but I would disabuse you at this early hour of any connection to Ukraine.